ये कहावत सच है, लेकिन ठिकाना नहीं है कितना बार आपने सुना होगा। किसी भी चीज़ को अगर आप दिल से चाहो तो पूरा कायनात लग जाता है उस चीज़ को आपके जीवन में साकार करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन ये होता क्यों नहीं है? काफ़ी बार होता होगा, काफ़ी बार नहीं होता होगा। किसी के लाइफ में आज तक हुआ ही नहीं है, किसी के लाइफ में बार-बार होता है। इसलिए आपको सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलता है लोगों का। बात सिंपल सा है। मैं इवन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव से मैं अगर बताऊं तो मैंने जब जब लेट गो किया है तब तब मैनिफेस्टेशन हुआ है। यहाँ पे आपको एक बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो, समझो। आप या फिर मैं मैनिफेस्ट नहीं करता हूं। आप और मैं, हम मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। मैनिफेस्टेशन होता है, अपने आप होता है। ये शरीर जब हमारा नहीं है, वापस से प्रकृति को ही लौटाना है। तब हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि मैंने मैनिफेस्ट किया है इस चीज को? मैनिफेस्टेशन होता है। हम क्या करते हैं? हम एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, प्ले करते हैं। एक अहम रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो है कि हम अपने अंदर उछल कूदते नहीं हैं, डेस्परेट नहीं होते, बेचैन नहीं होते, पागलों की तरह होच पोच करते नहीं रहते, पोक नहीं करते, टेंशन में नहीं आते, स्ट्रेस में नहीं आते, चिंता नहीं करते। तब जब आप वो कुछ भी नहीं कर रहे हो, षड विकारों को अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है अपने मन के, तो आप एकदम अपने स्वयं के साथ जुड़े हुए हो। आपका स्वयं आपका श्वास है। श्वास, स्वयं को जब आप अंदर आसन देते हो, स्थापित करते हो, जब आप इनहेल करते हो, अंदर नाभि तक जाता है। वहां पे जब आप सांस को रोक करके एकदम शांत हो जाते हो और बोलते हो कि सब हो रहा है, उसके बाद हो सकता है कि कोई एक बैड न्यूज आ जाए, जो मतलब आप चाहते नहीं हो, वैसा कुछ न्यूज आ गया, तब भी बोलो सब हो रहा है। मैं जो चाहता हूँ वो मेरे पास आ रहा है। कई बार हमें ऐसा अनुभव होता है, लोग बोलते हैं कि मैंने इस फलाने एस्ट्रोलॉजर से, इस व्यक्ति से मैंने ये पत्थर पहन लिया, अब मेरे लाइफ में और बुरे चीज़ें होने लग गए। मैंने पायराइट ब्रेसलेट पहन लिया, अब खर्चा और ज़्यादा बढ़ने लगा, पैसे और आने चाहिए थे, अब मैं क्या करूँ? जा ही तो रहा है। अरे यार, ये तो उल्टा हो गया। उल्टा नहीं हुआ है, वो कोटा जो है वो कोटा खत्म हो रहा है। जितना जाना था वो फटाफट फटाफट जा रहा है उसको पहनने के बाद ही। ठीक है, तो उसको आप गलत वे में मत लो। वो बेसिकली एक क्लिनजिंग प्रोसेस होता है आपके लाइफ में। जब भी आप कुछ नया सोचते हो, कुछ अच्छा सोचते हो अपने जीवन को लेकर के कि मेरे लाइफ में अब ये करूंगा मैं, ये चाहता हूं मैं, ये पाना चाहता हूं, इसके तरफ मैं आगे बढ़ूंगा, तभी एक अड़चन आएगा। वो एक्चुअल में अड़चन आना ही था, एक्चुअल में वो अड़चन नहीं है। लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो ऐसे कंडीशन हो चुका है कि अगर हमारे हिसाब से कोई भी चीज़ हो नहीं रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है, हम ऐसे ही देख लेते हैं, है कि नहीं? तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अड़चन नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। प्लस वो एक क्लिनजिंग प्रोसेस है, वो आना ही है आपको, ताकि रियलाइजेशन हो। इंसान के लाइफ में गलत कब तक होता है? गलत किसी भी वे में आप समझ लो। अगर इंसान समझ लेता है कि यार मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो अगर उसने रियलाइज कर लिया, उसके बाद उसके लाइफ में कभी गलती होगा ही नहीं, ना ही उसके लाइफ में कोई अड़चन आएगा। लेकिन हम इंसान काफी बार रियलाइज नहीं करते। हम इस जीवन में चलते तो रहते हैं आगे, लेकिन काफी बार रियलाइज करना भूल जाते हैं। दुख में है तो रियलाइज कर लो ना कि हाँ दुख में हूं, तो इसका मुझे क्या करना है, सोल्यूशन क्या है? अच्छा, ये फलाना किताब पढ़ना होगा, अच्छा मेडिटेट करना होगा, अच्छा एक बार के लिए मुझे शांति से बैठ करके अपने ही प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना होगा। ये सब हम लोग नहीं करते, और करते भी है तो फटाफट से निपटाने के लिए करते हैं। वैसे नहीं करना है। ठीक है, शांत हो जाओ,
जैसे ही आप अपने षड विकारों को डीएक्टिवेट कर दोगे, एकदम अंदर शांत मन से बैठ जाओगे, कोई भी थॉट आ रहा है तो आने देना है, उसको ब्लॉक नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है। आ रहा है, आ जाए, जाना है, चला जाए। उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस क्षण में कुछ भी आपको डिसीजन नहीं लेना है, बस देखते रहना है। जो भी हो रहा है होने देना है, बस। ठीक है? इससे क्या होगा? आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे कि ये जो है ये थॉट है और मैं इस थॉट को देख रहा हूँ, इसने मुझे चीट किया, ये ऐसे फलाना व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोल दिया, मैंने एक बिलबोर्ड में एक एडवर्टीजमेंट देखा था, ये एक रेड फरारी मैंने देखा था, ये एक ऐसा इंसान आया था ऐसे हंस रहा था, आज मैंने यूट्यूब में प्रियम शर्मा का वीडियो देखा, ये फलाना वो, ये सब कुछ। ठीक है? उसको बस देखते रहो, जा रहा है, ये थॉट है। ठीक है? ये थॉट है, उसको देखते रहो बस। उसको लेके अंदर कोई डिसीजन क्रिएट मत करना कि हाँ ये सही है ये गलत है, सही गलत में मत पड़ना। जैसे ही सही गलत में आप पड़ जाओगे, आपका व्यवहार बदली हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। आप वापस से फटाफट फटाफट कुछ करने लगोगे। गलत है तो ओए होए ये सब नहीं करना है, ओह क्या करना, ये कर लेता हूँ। और अगर सही है, हाँ हाँ इसमें लग जाता हूँ। कुछ भी मत करो, शांत हो जाओ। उथल पुथल, जल्दबाजी, ये सब मन के वृत्ति है, ट्रेड्स है। समझ रहे हो आप? तो आपको एकदम शांत बैठना है। ठीक है? अब हो सकता है जैसे ही आप शांत बैठोगे तो जो सबसे डीपेस्ट फियर या फिर अटैचमेंट जो आप एक्चुअल में छोड़ना चाहते हो वो सरफेस हो, वो उभर के आए। जब उभर के आए तो आपको एक सिंपल सा एक्टिविटी करना है। ये एक एक्सरसाइज के रूप में आप समझ लो, क्योंकि आप जब तक लेट गो नहीं करोगे, आप समझ रहे हो, आप जो भी अपने जीवन में चाहते हो उसको पहले सोचो, विजुअलाइज करो, फिर लेट गो भी करो। ऐसा नहीं कि सोच रहे हो तो पूरा दिन सोच रहे हो, जो भी काम आपको करना था कुछ नहीं किया, बस उसी के बारे में सोच रहे हो। ख्याली पुलाव में आप और मसाला ऐड कर रहे हो, ऐसा करूंगा वैसे, ओए होए मम्मी को यहाँ पे लेके जाऊंगा, फादर साहब को यहाँ पे लेके जाऊंगा, ये मकान बनाऊंगा, इसमें मैं लिफ्ट लगा दूंगा, ऊपर स्विमिंग पूल होगा, सबको जलाऊंगा। कुछ भी सोचते रहो, अपना ही दिमाग खराब होगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें लेट गो एंड डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक बॉटल है छोटा सा, ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है? आप जो चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक गाड़ी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक कार BMW को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है? या फिर आप एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इस पर्टिकुलर बॉटल को मैं कैसे सोचूंगा यहाँ पे, अगर मुझे लेट गो करना है, और टेम्पररीली नहीं, परमानेंटली, ताकि मैं एकदम फ्री हो सकूं। प्लस मैं अगर विजुअलाइजेशन कर भी रहा हूं तो मैं इतना अटैचमेंट के साथ नहीं कर रहा, ये मुझे फील होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस बॉटल को देख करके सोचूंगा कि ये जो बॉटल है ना, ये वो गाड़ी है, ये वो गाड़ी है। अब मैं इस गाड़ी को छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसे में पकड़ते रहूंगा। आप इसको पकड़ते रहो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। इस एक्सरसाइज को आप एक दिन करके भी लेट गो कर सकते हो कंप्लीटली, परमानेंटली। लेकिन अगर एक दिन में नहीं होता है, 2-3 दिन करो। ठीक है? इस बॉटल को आप समझ लो कि ये आपका गाड़ी है। विजुअलाइज कर लो कि ये जो बॉटल है ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे मिल चुका है। बार बार सोचते रहो कि ये गाड़ी है, ये जो बॉटल है ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, दिस इज कार, ये कार है, ये कार है। मैं बस पकड़ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ। एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको ना ये छोड़ने का मन करेगा। ध्यान से समझना, ये लेट गो का बहुत बड़ा एक प्रैक्टिस है। अगर आपने सही से कर लिया तो जिंगा लाला। जैसे ही आपको ये छोड़ने का मन करेगा, तभी आप मत छोड़ो। आपके अंदर एक थॉट आएगा कि यार यार पसीना पसीना सा लग रहा है, छोड़ देता हूं। इंस्टेंटली आप डिसीजन को बदल दो कि नहीं, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ूंगा।
अनकंफर्टेबल जब तक ना हो जाओ तब तक छोड़ो ही मत। इतना अनकंफर्टेबल, इतना डिस्कंफर्ट आना चाहिए कि आपका हाथ दर्द करने लगे, ये उंगलियां आपको दर्द करने लगे। ठीक है, जैसे ही दर्द करने लगेगा और आप सोचो यही कि ये कार है, ये स्पेसिफिक पर्सन है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसके जगह कुछ भी आप पकड़ सकते हो। स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक पिलो को पकड़ के ऐसे रख लो। ठीक है, तो अगर आप पिलो को ऐसे पकड़ करके रखोगे, कितना देर रखोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रखो तो देखो एक बार कि ये वही स्पेसिफिक पर्सन है। मैं जाने नहीं दूंगा, मुझे मिल गया है, मैंने। आप करो 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 करो, कितना देर करोगे आप? करो तो 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो। बाथरूम जा रही हो, ये पकड़ के जाओ। खाना खा रहे हो, पकड़ के नहीं खा सकते हो ना, हाथ तो चाहिए खाने के लिए। एक पॉइंट आएगा जहां पे आप बोलोगे कि ये हद से ज्यादा हो रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूं। जैसे आप छोड़ दोगे ना, आपका वो कनेक्शन जो था ना, अटैचमेंट का, क्लिंगीनेस का, वो खत्म हो जाएगा। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। ये आप करके देखो। लेकिन आपको वो इमेज गाड़ी का या फिर उस स्पेसिफिक पर्सन का एसोसिएट करना होगा उस ऑब्जेक्ट के साथ जिसको आप होल्ड करोगे। आप समझ रहे हो? आपको होल्ड करना है कितना देर? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जब तक ऐसा ना लग जाए कि अरे यार बहुत हो गया, हद से ज्यादा हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूं, अब छोड़ दो। जैसे ही छोड़ दोगे फ्री हो जाओगे उस चीज से। कोई भी चीज आपके जीवन में आपके अंदर डेस्परेटनेस, बेचैनी क्रिएट कर रहा है, ये प्रैक्टिस करो। ये अजीब लग सकता है करने में, लेकिन आप करके देखो। ठीक है, जैसे ही करोगे, विद इन फ्यू आवर्स या फिर विद इन फ्यू डेज, आप कंप्लीटली उस चीज को लेट गो कर चुके हो। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल पैदा हो सकता है कि अगर मैंने उस डिस्कंफर्ट से उसको लेट गो कर दिया, क्या वो हेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, नफरत में? नहीं, फिजिकली अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, चाहते आप तब भी हो। यू नो, फिजिकल अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। करके देखो ये, क्योंकि इस बॉटल को अगर आपने पकड़ा, ये फिजिकल है तभी आप पकड़ पा रहे हो ना। इमेज जो है वही का वही रहेगा, लेकिन फिजिकल लेवल पे अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। आपका डिजायर खत्म नहीं होगा उस चीज को पाने का, डिजायर वही का वही रहेगा। फिजिकल अटैचमेंट, यार ये जो फीलिंग होता है, अरे यार बिना इसके मैं रह नहीं पाऊंगा जिंदगी में, मुझे चाहिए, ये खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। करके देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।